एक्सक्यूज मी, मेरी अम्मी वार्ड में नहीं है। नाम बताइए पेशेंट का। फरीदा बेगम। इस नाम के तो किसी पेशेंट को मैंने नहीं देखा। लेकिन मैंने ऊपर सोता हुआ छोड़ के गई थी। आप वॉशरूम में चेक कीजिए, वहां होंगे। वो वहां नहीं हो सकती, लंग कैंसर की पेशेंट है, हिल भी नहीं सकती। ओ, एक लंग कैंसर के पेशेंट को अभी अभी लैब में शिफ्ट किया गया है। उनका तो ट्रीटमेंट भी स्टार्ट होने वाला है, आप वहां चेक कर लें। रेडियोलॉजी में? लेकिन ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट हो सकता है? मैंने तो फीस ही सबमिट नहीं कराई। बाकी की डिटेल्स आप काउंटर से मालूम कर लें। चलो खुशी। एक्सक्यूज मी, मुझे नर्स ने बताया है कि मेरी अम्मी को रेडियोलॉजी में लेके गया है। आप प्लीज पता करके बता सकते हैं? जी उनका पूरा नाम बताएंगे प्लीज? फरीदा बेगम। जी उनका तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है और पूरे 2 घंटे लगेंगे रेडियोलॉजी में। ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट हो सकता है? मैंने तो फीस ही जमा नहीं कराई। क्या हो गया मिस? पूरे 5 लाख रुपए क्रेडिट हो चुके हैं, तभी तो डिपार्ट रेडियोलॉजी में है। आप प्लीज चेक करके बता सकते हैं ये पैसे किसने जमा कराए? जी 1 मिनट रुकिए। मैम उमर खान ने जमा करवाए हैं। या खुदा, तेरा लाख लाख शुक्र है मुझ जैसा फरिश्ता हमारी ज़िंदगी में भेजा। मैं तुझसे कभी शिकायत नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। आपी, आपको छोटी आपी के बारे में कुछ पता चला कि वो कहाँ है? हाँ, मैं उसे घर में लॉक करके आई हूँ। लॉक करके? लेकिन क्यों? बदलिहाज होती जा रही है, अजान से मिलने बगैर इजाज़त चली गई, इसीलिए। और ऊपर से अम्मी की ज्वेलरी भी उसने गिरवी रखवा दी है। ओफो, एक तो ये छोटी आपी भी ना। अच्छा तुम ऐसा करो, तुम मेरे बैग से पैसे ले लो और कुछ खरीदते हुए जाना। तुमने कुछ नहीं खाया और वो भी बेचारी घर में लॉक है। और सुनो, दरवाज़ा सही से लॉक करना और सुबह 9 बजे आ जाना तुम दोनों। जी आपी। अच्छा। उमर साहब, आप नहीं जानते आपने हम पर कितना बड़ा एहसान कर दिया है। मैं किन लफ्ज़ों से शुक्रिया अदा करूंगी समझ नहीं आ रहा।